ये शंकर भगवान की जय हो। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम हनुमान की डाल देगा मतलब क्या जय करते हम लोग बैठ गया पीछे हनुमान की डाल श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम 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 राम, श्री राम जय राम, श्री राम राम, प्रभु राम जय राम, प्रभु राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम राम, श्री राम जय राम, श्री राम राम, श्री राम जय 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 राम, श्री राम राम, श्री राम जय 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 राम। बोलिए श्यापति रामचंद्र भगवान की। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधार,
बरणाहु रघुवर विमल यशो जो दायक फल चार सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय। बोलिए शंकर भगवान की। आदरणीय प्रभु प्रेमी, सर्वप्रथम यहाँ विराजित सभी महानुभावों के श्री चरणों में सादर प्रणाम। बोलिए जय श्री राम। प्रभु प्रेमियों, आप विगत दिनों से विगत महात्माओं के माध्यम से राम वन गमन की यात्रा का प्रसंग सभी श्रवण करते आ रहे हैं और काफी दिनों से चलता आ रहा है ये प्रसंग। और कई गाड़ियों में थोड़ा आगे, कईयों में पीछे। तो कितनी विचित्र लीला उस प्रभु की है। प्रभु प्रेमियों, श्री राम जी की इच्छा है वन जाने की, और कोई लाख कोशिश कर ले, आखिर होता वही है जो श्री राम जी चाहते हैं। होई है वही जो राम रचि राखा, को कर करक बड़ा हवाई साका। कोई कुछ भी कर ले। अब यहाँ पर देखिए, पूरे अयोध्या वासी, पूरी प्रजा श्री राम जी के, माता सीता के और लक्ष्मण जी के पीछे पीछे चल रही है, यानी कि साथ साथ चल रही है। लेकिन क्या वो साथ जा पाएंगे? सबकी मनोरथ है कि हम भगवान के साथ रहें, या यूं कहिए, अगर आप संसारिकता में भी देखें, कोई अगर अच्छा काम हो रहा हो, तो अगर आपकी दिल की इच्छा भी हो रही हो, तो क्या आप उसमें सहयोग कर पाते हैं? कई बार दिल की इच्छा होते हुए भी हम सहयोग नहीं कर पाते। इसलिए संत जन बताते हैं कि जैसे ही अगर कहीं अच्छा कार्य हो रहा हो या कहीं पर दान की बात आए, तो हमारा अगर उल्टे हाथ पे भी अगर पैसे आ जाएं, उल्टा हाथ भी अगर जेब में चला जाए, वैसे तो बताते हैं कि सीधे हाथ से दान करना चाहिए, लेकिन अगर मन में इच्छा हुई कि मैं 2 रुपए 10 रुपए या जो भी आपकी इच्छा हुई कि दान दे दूं, और अगर हमने तनिक भी विलंब कर दिया उसको देने में, तो ना जाने अगले ही क्षण हमारा मन बदल जाता है। कई बार होता है प्रभु, सभी के साथ होता है। आप कभी सोच के देखिए इस बात को। तो इसलिए संतों ने बताया कि भाई दान की इच्छा, यानी कि कहीं भी अच्छे कार्य की इच्छा अगर मन में आ जाए, तो उसको बिना किसी विलंब किए तुरंत कर दीजिए, क्योंकि तनिक भी देरी आई तो न जाने कितने हमारे अंदर विषय विकार भरे पड़े हैं, न जाने कौन सा सवार हो जाए, किस पल में कौन सा अपना कार्य कर बैठे और हम उससे वंचित हो जाएं। कहीं भी अच्छा कार्य हो रहा हो तो उसमें सहयोग अवश्य करना चाहिए। यहाँ पर देखिए, जब ये लेडीज ट्रेन चली, तो आदरणीय दहिया जी ने, पवन जी ने, इन्होंने कितना अच्छा कार्य किया, और आहिस्ता आहिस्ता करके इस ट्रेन में भी राम कथा का डिब्बा बना दिया। कितना बढ़िया कार्य किया कि हमारी यात्रा भी हो रही है प्रभु प्रेमियों। नहीं तो क्या होगा, इधर उधर की बातें होंगी, ताश वगैरह खेलने जाएंगे। तो इसलिए अच्छे कार्य में हमेशा सहयोग करो, रोड़ा ना बनो, और कहीं भी अगर नहीं पसंद है तो इधर उधर हो जाओ, ज्यादा से ज्यादा यही होता। तो इसलिए देखिए, सारी प्रजा राम जी के पीछे पीछे चली। पीछे पीछे चलते चलते सभी के मन में ये रहा होगा कि हम प्रभु के पीछे पीछे चलेंगे। और इससे थोड़ा सा पीछे जाइए, माता सीता ने भी चाहा कि मैं भी साथ चलूं, लेकिन भगवान राम ने किस प्रकार से उनको बार बार समझाया, लेकिन क्या माता सीता समझ पाई? माता सीता ने कितने अच्छे प्रकार से सभी प्रश्नों के उत्तर भगवान राम को दिए, और आखिरकार भगवान राम को मानना पड़ा। तो इसका मतलब यही है प्रभु प्रेमियों, जब हम भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ते हैं तो हमारा भी इतना ही दृढ़ निश्चय होना चाहिए, जिस प्रकार से भक्ति मैया माता सीता का निश्चय था कि मेरे को तो जाना ही है। जिस प्रकार से फिर उसके बाद देखिए लक्ष्मण जी महाराज को बोला, सारी बात होने के बाद भी बोला कि आप माता से विदा ले आइए, माता से आज्ञा ले आइए। और लक्ष्मण जी महाराज उससे पहले बोलते हैं कि मैं माता पिता गुरु स्वामी किसी को नहीं जानता, मैं तो केवल और केवल आपको जानता हूँ। लेकिन जैसे ही राम जी ने कहा कि आप माता से आज्ञा ले आइए, तो लक्ष्मण जी चल पड़ते हैं। इसका क्या मतलब है प्रभु प्रेमियों?
एक तरफ लक्ष्मण जी महाराज ने कहा कि मैं किसी को नहीं जानता, माता को जानता, ना पिता को जानता, ना गुरु को जानता, ना स्वामी को जानता, लेकिन फिर भी राम जी के कहते ही वो चल पड़ते हैं माता सुमित्रा से विदा आशीर्वाद लेने के वास्ते। तो जब माता के पास गए तो माता से बोले कि राम जी ऐसे ऐसे वन जा रहे हैं और मैं उनके साथ जाना चाहता हूँ और आप मुझे आज्ञा दीजिए। तो सौमित्र, प्रभु प्रेमियों, कई भाव यहाँ पर संतों से सुनने को मिले। सौमित्र यानी कि जो अच्छा मित्र हो, या इसको सौमित्रा जो अच्छी मंत्रणा दे। नहीं तो वहां पर माता ये भी कह सकती थी कि आपको तो वनवास दिया नहीं है, आपको जाने की क्या जरूरत है, आप यहीं पर रहिए, राजमहल में रहिए, ऐसो आराम से रहिए, उनको जाने दीजिए, उन्हीं को मिला है वनवास। तो लेकिन माता ने क्या कहा? माता कहती है कि तुम मेरे से आज्ञा लेने आए हो, लेकिन तुम्हारी माता तो वहीं पर थी। कहते मेरी माता वहीं पर थी। करे हाँ। अरे वैदेही, तुम्हारी माता वहीं पर थी, तो तुम यहाँ पर आज्ञा लेने के लिए किसके पास आए हो? लेकिन लक्ष्मण जी महाराज क्या कहते हैं? और यहाँ पर वैदेही ही शब्द क्यों इस्तेमाल किया गोस्वामी तुलसीदास जी ने? जनक नंदनी भी कह सकते थे, जानकी जी भी कह सकते थे, सीता जी भी कह सकते थे, वैदेही। सुमित्रा माता कहती है कि लक्ष्मण तू भोला है। इस देह की माता मैं हूं, लेकिन जो असली माता है वो तो तेरी माता वैदेही है। कहते माँ मैं समझ नहीं पा रहा कि माता मैं उसको कहूं आपको कहूं। इसको संतजन बड़े एक सूत्र के तरीके से, एक बहुत ही छोटे से उदाहरण के तहत समझाते हैं कि जिस प्रकार से एक ग्वाले के पास, मान लीजिए हम कोई भी दूध लेने गए, ग्वाले का काम है दूध बेचना। ग्वाले के पास गए और जाकर के बोला कि दूध दे दीजिए, और ग्वाला किसी कार्य में लगा हुआ था, उसका कोई पुत्र वहां पर था कि बेटा इनको दूध दे दीजिए। अब दूध वहां पर एक लोटे में भी रखा है, बाल्टी में भी रखा है। तो पुत्र आवाज दे के बोलता है कि पिताजी दूध कौन सा दूं, लोटे वाला दूध देना है इनको या बाल्टी से दूध देना है? तो समझने का प्रयास कीजिए प्रभु प्रेमियों कि लोटे में भी दूध वही है, बाल्टी में भी दूध वही है, लेकिन और अगर आखिरकार दूध को देखा जाए तो दूध तो गौ माता का है। दूध किसका है? दूध तो गौ माता का है, लेकिन वो रखा गया किस पात्र में? क्या उस पात्र का वो दूध बन गया? क्या वो लोटे का दूध है या वो बाल्टी का दूध है? ना वो लोटे का दूध है ना वो बाल्टी का दूध है, दूध तो आखिर गौ माता का है। लेकिन लड़के ने क्या पूछा कि पिताजी दूध मैं लोटे वाला दूं या बाल्टी वाला दूं? इसी प्रकार सुमित्रा माता कहती है कि लक्ष्मण इसी प्रकार से तू पुत्र तो वैदेही का है, लेकिन वो अभी फिलहाल लीला के वास्ते तू मेरे देह से उत्पन्न हुआ, इसलिए मेरे पास भेजा तुझे, इसलिए मेरा नाम जोड़ दिया कि तू सुमित्रा का पुत्र है। लेकिन तू असलियत में जो पुत्र है, असली माता पिता तो तेरे राम है, राम और सीता जी हैं, वैदेही जी हैं। इसी प्रकार से जिस प्रकार से गौ माता का दूध को हम शेप कोई भी दे दें, जिस भी पात्र में हम रखेंगे उसी पात्र का दूध बन जाता है। जैसे बोल देते हैं कि लोटे से दूध ले आओ, बाल्टी का दूध ले आओ, या किसी गिलास में रखा तो गिलास का दूध ले आओ। तो क्या असलियत में उसी का दूध बन गया? दूध तो आखिर गौ माता का ही है। तो इसी प्रकार सुमित्रा माता समझाती है कि हे लक्ष्मण तू असली पुत्र तो वैदेही का है। मैं तो इस जन्म की माता तेरी मैं बन गई, अगले जन्म में पता नहीं कौन बन गई, लेकिन असली जो माता है वो तो तेरी वैदेही है।
और इसी प्रकार जब लक्ष्मण जी वापस आते हैं, फिर राम जी से कहते हैं कि प्रभु मैं तो आज्ञा ले आया, आज्ञा ले आए। फिर राम जी कहते हैं कि तुम तो कहते थे मैं तो किसी को जानता नहीं, फिर तुम आज्ञा लेने किसके पास गए। देखिए कितना सुंदर वार्तालाप वहां पर लक्ष्मण जी महाराज का। कहते जब तुम जानते नहीं, पहले तुम बोल चुके थे कि मैं तो माता पिता गुरु स्वामी किसी को नहीं जानता, फिर तुम आज्ञा लेने किसके पास गए थे। कहते प्रभु आपने ही बोला था। कह रहे मैंने बोला लेकिन तुम जानते नहीं तो फिर क्यों गए थे। कह रहे प्रभु यही तो जानने गया था, यही तो जानने के लिए गया था कि मैं जहां जा रहा हूं, जहां आपने मुझे भेजा, वही तो जानने के लिए जा रहा था। क्योंकि प्रभु प्रेमियों हम जानते सभी हैं, सब कुछ जानते हैं, ये कथा भी सभी लोग जानते हैं, लेकिन मानते कितने हैं। जानना बड़ी बात नहीं है, जानते बहुत लोग हैं, लेकिन मानना बहुत बड़ी बात है। जानते तो बहुत कुछ है, सभी लोग जानते हैं, सभी जानकार हैं, लेकिन मानते कितने लोग हैं। और यहाँ पर सुमित्रा माता कहती हैं कि लक्ष्मण ये तो सब राम जी नाटक कर रहे हैं, ये तो नाटक है राम जी का, ये तो केवल और केवल तुमसे सेवा करवाने के लिए ही वन जा रहे हैं, बाकी कोई काम नहीं है उनका वन जाने को। केवल और केवल तुमसे सेवा करवाने वास्ते ही वन को जा रहे हैं, नहीं तो वन जाने का कोई तात्पर्य नहीं है। और यहाँ पर सुमित्रा माता कहती है कि लक्ष्मण कभी भी सपने में भी कभी तुम उनके प्रति राग द्वेष या कुछ भी मत ले आना, सपने में भी। तो लक्ष्मण जी महाराज एकदम से उठ के कहते कि हाँ माता नहीं आएगा। सुमित्रा माता कहती है कि इतनी जल्दी आपने कैसे मान लिया कि कुछ भी नहीं आएगा। कहते माँ आपने तो कहा कि सपने में भी मुझे राग द्वेष ईर्ष्या कुछ आना नहीं चाहिए उनके प्रति, तो माँ मैं जब तक उनके साथ रहूंगा, वनवास के दौरान रहूंगा, तब तक मैं सोऊंगा ही नहीं, और नहीं सोऊंगा तो मुझे सपना आएगा ही नहीं, और सपना ही नहीं आएगा तो मुझे राग द्वेष कहां से आ जाएगा। मैं जब तक राम जी वनवास के अंदर रहेंगे तब तक मैं सोऊंगा ही नहीं तो मुझे सपना नहीं आएगा, और सपना नहीं आएगा तो मुझे ये सारी चीजें व्यापेंगी ही नहीं। तो प्रभु प्रेमियों इसी प्रकार से यहाँ पर सभी अयोध्यावासी उनके पीछे पीछे चल पड़ते हैं, लेकिन तमसा नदी के किनारे पहुंच जाते हैं चलते चलते। और तमसा नदी के किनारे जब पहुंचते हैं तो वहां पर देखते हैं राम जी कि सभी को व्याकुल अवस्था में देखते हैं, सभी व्याकुल होते हैं, क्योंकि सबके मन में चलता रहता है कुछ न कुछ, मुझे पता नहीं लेके जाएंगे नहीं लेके जाएंगे, मुझे ना छोड़ जाएं, कहीं मैं सो जाऊं तो मुझे सोते हुए ना छोड़ जाएं। और वहां पर प्रभु भी जब अपने सभी भक्तों को देखते हैं तो प्रभु भी दुखी हो बगैर रह नहीं सकते प्रभु के लोग। आज के प्रसंग में यही आया। है जय कोटिन केली मृग पुर पशु चातक मोर, पिकरतांग सुख सारिका सारस हंस चकोर, सियावर रामचंद्र पद राम वियोग विकल सब ठाडे, जह तह मनाहु चित्र लिखी काडे, नगरु सफल बनु गहबर भारी, खग मृग विपुल सकल नर नारी। श्री राम जी के वियोग में सभी व्याकुल हो जाते हैं और ऐसे चुपचाप स्थिर हो जाते हैं जैसे कि उनकी तस्वीर खींची गई हो, यानी कि कोई हलचल ना हो रही हो। जब हमें उत्सुकता होती है ना प्रभु प्रेमियों, यदि हम कथा को भी ध्यान से सुन रहे हैं तो हमें साइड में हो क्या रहा है या गाड़ी कौन से स्टेशन पे आ गई मेरे ख्याल से पता भी नहीं लगता।
और जब हम विचलित भाव से सुनते हैं तो हमारा ध्यान इधर उधर जरूर रहता है। गाड़ी अगर 5 मिनट किसी स्टेशन पर रुक जाए तो हमारी अंदर देखो हलचल किस किस के चलती है। और प्रभु प्रेमियों, अगर हलचल किसी के मन में चलती है, सभी हैं उसी में, कोई अपने आप को एक को नहीं, जिसके मन में उत्कंठा जागती है, यानी कि हलचल शुरू हो जाती है, तो समझना कथा में ध्यान नहीं है। अगर आप कथा में अच्छे से ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं तो आपके मन में कोई हलचल नहीं होगी, आपका ध्यान केवल और केवल कथा में रहेगा, क्योंकि सबको पता होता है कि हमें जाना कहाँ है। स्टेशन आने के बाद ही आप उतरेंगे। अगर 2-4 मिनट कहीं गाड़ी रुक जाए तो हमारे अंदर खलबली मच जाती है, इसका मतलब हम ध्यान पूर्वक नहीं सुन रहे। और प्रभु प्रेमियों, जब तक हम पूर्ण रूप से उसमें मगन होकर कथा को नहीं सुनेंगे, और अगर एक भी सूत्र कहीं से छूट गया, पता नहीं किसको कौन सा शब्द यहाँ टच कर जाए, और एक ही शब्द टच करना होता है प्रभु प्रेमियों। सारी कहानी तो सबको पता है, लेकिन न जाने कौन सा सूत्र या कौन सा शब्द किसी के हृदय को टच कर जाए, और अगर हृदय में एक शब्द लग गया तो उसकी दिशा और दशा दोनों बदल जाएंगी। दिशा और दशा बदलते हुए देर नहीं लगेगी। जो राम जी का उपासक नहीं भी होगा, वो भी उपासक बनते हुए देर नहीं लगेगी। केवल एक शब्द किसी को टच कर जाए हृदय में, ज्यादा कुछ करने की भी जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार सभी ऐसे व्याकुल हो रहे हैं जैसे कि तस्वीर में लिखकर बनाए गए हों, यानी कि जैसे चित्र बन जाता है, चित्र के अंदर कोई हलचल नहीं होती। इस प्रकार से सभी अयोध्यावासी उनके पीछे, उनके सामने ऐसे खड़े हो गए, बिल्कुल स्तब्ध होकर, कोई उनमें हलचल नहीं, कोई उत्तेजना नहीं, कोई विघ्नता नहीं, कहीं पर इधर उधर कोई ध्यान नहीं, टकटकी लगा करके राम जी की ओर देख रहे हैं कि अब न जाने कौन सी आज्ञा हमें मिलेगी। हम पता नहीं जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे, इनके बगैर हमारा जीवन कैसे चल पाएगा। इसी प्रकार से प्रभु प्रेमियों, जब हम इस पथ पर आगे बढ़े तो विघ्न तो अनेक आएंगे ही आएंगे। घर बार भी छूटेगा, घर बार छोड़ा ना, लेकिन जब तक राम जी की इच्छा ना होगी, राम जी की इच्छा जिसको साथ लेने की होगी, केवल और केवल वही साथ जाएगा, अन्यथा कोई साथ नहीं जा पाएगा। राम जी की इच्छा लीला में शामिल करने की जिसको होगी, जिससे कोई कार्य अगर कराना है तो केवल वो कार्य उसी से होगा, अन्यथा कोई करने में समर्थ नहीं है। 8:40 से पहले इसलिए वही है वही जो राम रचेगा, कोई कुछ भी कर ले। किसी ने पूछा कि भाई जब कुछ होना ही नहीं हमसे तो हम करें क्यों, हम चुपचाप बैठे। अरे महाराज, आप चुपचाप भी बैठे होगे, अगर उसने करवाना होगा तब भी आपसे करवा लेगा, ये भी पक्की बात है। आदन्यात्री जी ने कई बार सुनाया कि महान संत मलुक दास जी महाराज, उन्होंने ऐसे ही कहा कि भगवान ऐसे जबरदस्ती कैसे खिला सकते हैं, नहीं खिला सकते, मैं नहीं खाऊंगा तो कैसे खिला देंगे। और जाकर के बहुत ऊंचे पेड़ की अटारी पे जाकर के बैठ गए, वहां पर छिप के बिल्कुल चुपचाप वहां जाकर के बैठ गए कि यहाँ तो मुझे कोई देख ही नहीं रहा। बहुत ऊंचा पेड़ था, काफी घना पत्तों से, उसमें कुछ भी नीचे से किसी को नहीं दिख रहा है कि ऊपर कौन बैठा है। अरे अब मुझे खिला के दिखाए तो मैं मानूं। वहां पे बैठे रहे, कथा शायद आप सभी जानते हैं। तो वहां बैठे बैठे पूरा दिन बीतने को होगा, शाम हो गई, शाम होने को आई तो वहां पर कुछ भगत लोग कहीं जा रहे थे, प्रसाद पाने के लिए उसके नीचे बैठे। इतनी देर में पीछे से कुछ डाकियों की टोली आ गई, उसको देख करके सब भाग गए वहीं पर छोड़ छाड़ के। और डाकुओं ने सोचा कि अरे अच्छा खासा प्रसाद मिष्ठान बने हुए हैं, इसको खा लिया जाए। किसी ने एकदम से रोका, प्रवीण जैसे ने, अरे महाराज रुको रुको। कह रहे क्यों? कह रहे किसी की साजिश हो सकती है, हो सकता है हमें मारने के लिए ये सब रखा हो, नहीं तो कौन छोड़ के जाता है ऐसे। कह रहे हाँ तुम ठीक कह रहे हो। कह रहे फिर अगर कोई मारने के लिए अगर हमने छोड़ा है तो यहाँ पर देखना कहीं ना कहीं वो जरूर मिलेगा हमें, पहले उसको ढूंढो। और इधर उधर देखा
तो एक की नजर गई कि ऊपर पत्तों में छिपे हुए मुलुकदास जी महाराज बैठे हैं। उसको कह रहे महाराज वो बैठा ऊपर, कह रहे इसको नीचे उतारो। नीचे उतारा, उनको अच्छे खासे लगाए, बोले तुमने रखा है ये, हमें मारने के लिए साजिश किया? कह रहे नहीं महाराज मुझे तो पता ही नहीं। कह रहे नहीं नहीं इसी ने किया। कह रहे पहले खा के दिखा। कह रहे नहीं नहीं मैं तो नहीं खाऊंगा। उसको इतना मारा, कह रहे इसको जबरदस्ती खिलाओ। पहले उसको मारा पीटा और जबरदस्ती ठूस ठूस के खिलाया। कह रहे इसको चेक इसी से कराओ, अगर मारने के लिए हमें रखा होगा तो पहले यही मरेगा। और उसको जबरदस्ती ठूस ठूस के मार पीट के अच्छे से खिलाया। फिर हाथ जोड़ के भगवान का शुक्रिया करने लगा कि भगवान आपकी माया अपरंपार है। और आज वही मुलुकदास जी महाराज इतने महान संत हुए कि आगे चलने वाले पीढ़ियों दर पीढ़ियों उनका नाम लिया जाएगा। और उन्हीं के नाम से स्थान भी है वृंदावन के अंदर, श्री मुलुकपेट जी। तो प्रभु प्रेमियों, जिससे जो कार्य कराना है उसी से कराना है। अब यहाँ पर भी देखिए कि कई सुमित्रा माता कहने लगी कि अच्छा एक बात बताओ लक्ष्मण, ये राम जी और सीता जी वन जा क्यों रहे हैं? लक्ष्मण जी महाराज बोले कि माँ ये माता कैकेयी की वजह से जा रहे हैं। तो वहां पर जैसे लक्ष्मण जी महाराज ने बोला कि माता कैकेयी की वजह से जा रहे हैं, तो सुमित्रा माता एकदम गुस्सा हो गई। कहने लगी लक्ष्मण कभी दोबारा से ये शब्द अपने मुख से मत बोल देना। कह रहा क्यों माँ? कह रहे कैकेयी माता की वजह से नहीं जा रहे राम। कह रहे और तुम्हारे भाग राम बन जाए, केवल लक्ष्मण तुम्हारे भाग्य से ही राम वन को जा रहे हैं, तुमसे ही सेवा करवानी है इसलिए केवल राम वन जा रहे हैं, अन्यथा कोई प्रयोजन नहीं है। और कभी भूल से भी दोबारा से कैकेयी माता का नाम इस प्रकार से मत लेना कि कैकेयी माता की वजह से राम बन जा रहे हैं। केवल तुम्हें सेवा का मौका देने के लिए, केवल तुमसे सेवा करवाने के लिए और तुम्हारी सेवा को सर्वोपरि दिखाने के लिए और जनमानस के लिए संदेश देने वास्ते, और वहां पर अनेकों अनेक संत महात्माओं का उद्धार करने के लिए और अनेकों अनेक राक्षसों का उद्धार करने के लिए केवल और केवल इस कारण से राम वन जा रहे हैं। नहीं तो राम जी को कैकेयी माता वन भेज ही नहीं सकती, क्योंकि स्वयं राम जी प्रमाण देते हैं प्रभु प्रेमियों कि कैकेयी माता का जो कोई सपने में भी दोष देगा तो उसको जन्म जन्मांतर तक पाप लगेगा। तो इसलिए कैकेयी माता का तो तनिक भी दोष नहीं। और एक तरह से देखे तो सभी पात्र हैं प्रभु प्रेमियों, तो राम जी की लीला है, नाटक है, केवल नाटक कर रहे हैं। यहाँ सुमित्रा माता भी बार बार बोल रही हैं कि राम जी केवल नाटक कर रहे हैं। लक्ष्मण ये वन जाना, इधर जाना, उधर जाना, राजा का मरण होना, ये होना, कलेश होना महल में, ये सब नाटक है। ये केवल और केवल नाटक की भूमिका है। इसी भूमिका को आगे बढ़ाने के लिए जिससे जो कार्य करवाना है, केवल और केवल कैकेयी माता तो निमित्त मात्र हैं। कैकेयी माता का कुछ भी दोष नहीं है। तो प्रभु प्रेमियों, इसी प्रकार से अयोध्या वासी तमसा के किनारे पहुंच जाते हैं राम जी के साथ साथ, और राम जी के साथ लेके जाते हैं, उनको विलकते छोड़कर चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु प्रेमियों, सभी लोग सारे कार्य करने में समर्थ नहीं होते। सभी लोग सारे कार्य करने में समर्थ नहीं होते। पूरी प्रजा को साथ ले जा करके क्या राम जी सारे कार्य कर पाते? इसलिए तमसा के नदी के किनारे ही उनको छोड़ करके, और सुमंत्र महाराज को बोलते क्या है राम जी कि हे सुमंत्र, आप रथ को इस प्रकार से चलाइए, दोपहर बीत जाने के बाद रात्रि के इस प्रकार से चलाइए कि जमीन के ऊपर रथ के चिन्ह भी ना दिख पाए, क्योंकि अगर चिन्ह बने मिल गए तो सारी प्रजा सुबह जैसे ही उठेगी और जैसे चिन्ह देखेगी तो ये भागे बगैर रहेंगे नहीं, उसके पीछे पीछे दौड़ेंगे। जहां तक इनको चिन्ह नजर आएंगे वहां तक ये दौड़ेंगे ही दौड़ेंगे, मानेंगे नहीं किसी हालत में भी। तो सुमंत्र महाराज में प्रभु प्रेमी ऐसी क्या कला थी कि वो रथ को इस प्रकार से दौड़ा लेते। तो यहाँ पर भी देखिए, शंकर जी भगवान की सर नवा करके रथ पर चढ़ते हैं राम जी, भगवान शंकर को प्रणाम करके। आज के प्रसंग में आया है।
शंकर भगवान को प्रणाम करके तब रथ पर बैठते हैं, क्योंकि जब हम भी किसी कार्य के लिए या शुभ कार्य करने जाते हैं ना प्रभु प्रेमियों, और यहाँ तक कि सभी गांव से ही बिलोंग करते हैं, तो जब देखिए थोड़े दिन पहले कुछ समय पूर्व जब हल चला करते थे, आप सभी जानते हैं, तो सबसे पहले जो हल चलाने वाला किसान है क्या बोलता था? ले राम का नाम। सर्वप्रथम यही शब्द बोले जाते थे, क्योंकि थोड़े से टाइम हमने भी हल चलाया, ले राम का नाम, सिर्फ यही शब्द निकलते थे। तो इसीलिए अपने इष्ट को मना करके, जैसे ही कोई शुभ कार्य में चलता है तो अपने इष्ट को मना करके, अपने प्रभु का ध्यान करके, घर से भी सभी लोग निकलते हो ना प्रभु प्रेमियों, तो अपने घर पे भी आप जितनी भी, जिससे जो भी बन पड़ती है सेवा पूजा या जिसका जो विधान सभी का लिया हुआ है जिसने भी, क्योंकि सभी कुछ न कुछ करके ही निकलते हैं घर से। धूप दीप नैवेद्य या सूर्य को अर्घ देना, पीपल में जल देना, तुलसा मैया को जल देना, तुलसा मैया से भोग लगाना, सभी कुछ न कुछ जिसको जो सेवा रुचती है सभी कुछ न कुछ करके निकलते हैं। और जैसे घर से निकलते हैं, अगर आप अपने मंदिर में अपने प्रभु को प्रणाम करके निकलते हैं, और यहाँ तक कि संतों ने बताया कि आप अगर घर से बाहर निकलते हैं, ऑफिस के लिए निकलते हैं, तो आप हमेशा मंदिर में या अपने भगवान को मन के मन में ही, अपने ही मन में प्रणाम करके ये कह के निकलिए कि प्रभु मैं तो अपने कार्य से जा रहा हूँ, संसारिक कार्य है, मैं तो घर से बाहर जा रहा हूँ, अब ये सारा तामझाम आपके सुपुर्द है, आप ही संभालिए, आप ही मालिक हैं। प्रभु प्रेमियों नियम से, ऐसे नहीं कि ऐसे ही, आपने कई कथानक सुने भी हैं जिस प्रकार से वृंदावन के अंदर एक महात्मा जी रहते थे और वो राधा रानी को अपनी बेटी स्वरूप में ही मानते थे, और 3 बहुएं उसके घर में और थी, पुत्रों की। और जैसे ही आया त्योहार तीज का या इस प्रकार से, तो उसने बोला उस मनियारे को अपनी दुकान पे ही कि जाओ घर में और सभी बहुओं को और बेटियों को चूड़ी पहना के आ जाओ। वहां गए, तीनों को पहनाई। इतनी देर में राधा रानी भी छोटा स्वरूप बच्ची के स्वरूप में गई कि मुझे भी चूड़ी पहनाइए। और जैसे ही प्रभु प्रेमियों उस चूड़ी पहनाने वाले ने श्री जी के हाथ को छुआ तो दिव्यता उसके अंदर हो गई, भौचक्का रह गया कि ऐसा तो मेरे साथ पहली बार हुआ, ऐसा कभी नहीं हुआ। और उसको जैसे चूड़ी पहना रहे हैं तो उसके अंदर से अश्रुपात होना शुरू हो गया कि ऐसी दिव्य कलाई तो मैंने कभी देखी नहीं। हाथ कब कपकाने लगे प्रभु प्रेमियों, और पहना दिया किसी तरीके से, पहना करके चले गए। जाकर के बोले कि भगवान 4 जनों को मैंने चूड़ियां पहनाई हैं, एक बेटी थी और 3 बहुएं थी। अरे 4 को कैसे पहना दिया आपने? 3 ही बहुएं हैं मेरे घर पे। तो कहते नहीं मैंने 4 पहनाई है, 4 को पहनाई है, एक बेटी भी थी। कहते नहीं बेटी किसकी आ गई, मेरे तो कोई बेटी है नहीं। कहते प्रभु मैं झूठ नहीं बोल रहा, और वो बेटी इतनी दिव्य थी, इतनी दिव्य थी कि आज तक मुझे इतने साल हो गए चूड़ी पहनाते पहनाते, मैंने इतना दिव्य स्वरूप कभी नहीं देखा आज तक। और बेशक से आप उसके पैसे दो भी मत, मुझे उसके पैसे चाहिए भी नहीं, मुझे नहीं चाहिए उसके पैसे, मुझे केवल आप 3 अपनी बहुओं के ही पैसे दे दीजिए। कह रहे नहीं भाई मैं पैसे तो 4 के ही दूंगा, पर मैं घर पे बात करके दूंगा। कहते ठीक है। शाम को सेठ जी घर पे आए, आकर के पूछा कि भाई किस किसने चूड़ियां पहनी? तीनों बहुओं ने हाँ भर ली कि हमने पहनी। कह रहे वो चौथी की भी बात कर रहे थे। कह रहे नहीं चौथी तो कोई नहीं थी। ठीक है कोई बात नहीं। वो सो जाते हैं और रात को प्रभु प्रेमियों सपन में श्री जी दर्शन देती हैं, और दर्शन देके कहते हैं कि पिताजी आप अपनी बेटी को भूल गए, मैं मुझे बेटी मानते हो नहीं मानते हो? कहते हाँ मानते हैं। तो फिर उसको पूरे पैसे देना, अब 3 के पैसे नहीं 4 के पैसे देना। और सुबह उठते हैं, झटपटाते हैं, सब कुछ काम छोड़ते हैं और विवलता के साथ अश्रुपात होते होते भागे भागे उस मनियार के घर पहुंचते हैं।
घर जाकर के उसके चरणों में पड़ जाते हैं कि मेरे से बड़ी भारी गलती हो गई और मेरी बेटी भी थी, मैं भूल गया, मेरी गलती, और तू कितना भाग्यशाली है मुनियार, तेरे इतने भाग्य उदय कैसे हुए कि तूने श्री जी के साक्षात दर्शन कर लिए। मैंने तो केवल सपन में ही दर्शन किए, तूने तो साक्षात दर्शन किए हैं, तूने तो उसको छुआ है। क्योंकि प्रभु प्रेमियों, जब अपने इष्ट को, जब अपने उस श्री जी को आप निहारते निहारते असुरपात हो जाते हैं, तो जब उसके विग्रह को भी हम छूते हैं ना प्रभु प्रेमियों, पहली बात तो विग्रह को छूना नहीं चाहिए, और छुए भी तो दूर से चरणों में प्रणाम करना चाहिए। चरणों से प्रणाम करने की विधि है प्रभु प्रेमियों। और मेरे ख्याल से जब चरणों में प्रणाम करते 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 आप ऊपर तक निहारते उसके स्वरूप को जाएंगे ना, तो आपके अंदर कुछ अलग से ही होगा। कभी आजमाइश करना। कई बार होता है जब यात्राओं पे जाते हैं ना, तो अत्री जी कई बार हटते नहीं है वहां से, और जब नहीं हटते तो कई बार तो वापस जा जाके दर्शन करके आते हैं। क्यों? क्योंकि इनका मन भरता नहीं है उनको देखते देखते। और जब हमारा मन ऐसे भरे ना, तो समझना प्रभु प्रेमियों कि हम ठीक चल रहे हैं। जब आपको उसके स्वरूप को देखते ही कुछ कुछ अंदर से होना शुरू हो जाए कि हाँ, मेरे इष्ट मेरे सामने है, मेरी श्री जी मेरे सामने है, मेरे भगवान श्री कृष्ण मेरे सामने है, राम जी मेरे सामने है, या सीता जी मेरे सामने है, जब आप उसको निहारते निहारते थके ना, तो प्रभु प्रेमियों तब समझना कि आप ठीक, आपके हृदय में कुछ प्रेम जागृति है। अन्यथा दर्शन तो सभी करके आते हैं प्रभु प्रेमियों। तो इस प्रकार से जब राम जी इनको छोड़ करके चले जाते हैं, तो सभी विवल हो जाते हैं, विवलता की उस पराकाष्ठा को प्राप्त होते हैं। और उसी प्रकार से प्रभु प्रेमियों, जैसे अयोध्या वासियों के मन में इतनी विवलता होती है कि मेरे प्रभु राम जी चले गए, जैसे कि उस सरप की मणि निकल गई हो, उस सरप से उसकी मणि दूर हो गई हो, इस प्रकार से इतने व्याकुल हो गए अयोध्या वासी सभी कि तड़पने लग गए वहां पर, और उनको भूख प्यास वास कुछ भाता ही नहीं है, तड़प तड़प के रोते रोते दौड़ रहे हैं, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, इस प्रकार से व्याकुल हो रहे हैं जैसे कि एक सरप की अपनी मणि खो गई हो। और जब सरप की मणि निकल जाती है ना प्रभु प्रेमियों, कैसे तड़पता है ये कभी आप देखना। तो इसी प्रकार अयोध्यावासी तड़प तड़प के वहां पर रोते पीटते हैं। और उस तमसा नदी को इसी बात का श्राप है प्रभु प्रेमियों कि वहीं से राम जी का वियोग अयोध्या वासियों को हुआ। तो इसी कारण से अयोध्या वासियों ने भी ये मन में धारण किया कि इसकी कल कल की आवाज भी नहीं हुई, कि हमें इतनी गहरी नींद हो गई। और वहां पर गोस्वामी जी लिखते हैं कि यहाँ पर देवताओं की माया ने भी कार्य किया, क्योंकि देवताओं ने अपना कार्य करवाना था, राम जी को वन जाना था। अगर राम जी वन नहीं जाते तो देवताओं का कार्य भी नहीं होता। तो इसलिए देवताओं की माया भी इसमें सम्मिलित है, नहीं तो अयोध्या वासियों की नींद जरूर खुलती ही खुलती। तो इसलिए यहाँ पर देवताओं की माया ने भी कार्य किया। और यहाँ पर यूं भी लगाइए कि एक तरह से राम जी की इच्छा थी, नहीं तो राम जी के भक्तों पर देवताओं की माया व्याप्ति नहीं है। देवताओं की मजाल ही क्या है प्रभु प्रेमियों, जो राम जी का भगत होगा, जो श्री जी का भगत होगा, उस पर तो माया दूर से डांस करती हुई दिखेगी प्रभु प्रेमियों। माया तो बहुत दूर तड़पती रहेगी देखती देखती कि ये कैसे इस आवरण से बाहर निकले और कैसे इससे बाहर निकलते मैं इसको अपनी आवेश में लूं। लेकिन अगर जो राम जी का सच्चा भगत होगा, श्री जी का भगत होगा, तो उसको तो माया व्यापेगी नहीं, चाहे जहां मर्जी घूमे, वो आजाद है प्रभु प्रेमियों। वो कैसी भी स्थिति में हो, कितनी भी भयावह स्थिति हो, अगर उसमें वो अपने इष्ट को समण करके घर से निकला है, हरदम उसके मन में। इसीलिए प्रभु प्रेमियों सभी संत कहते हैं कि अंदर नाम को चलाए रखो, किसी भी तरीके से, बैठे हो, सोते हो, जागरते हो, किसी भी अवस्था में हो, नाम सर्वत्र पवित्र है। यहाँ तक कि महात्मा ने इतनी बड़ी छूट दे दी, सोच करते टाइम भी आप नाम का स्मरण कर सकते हो, मन ही मन, उच्चारण बाहर नहीं, सोच करते टाइम भी आप नाम का स्मरण कर सकते हो प्रभु प्रेमियों। नाम की कितनी बड़ी महिमा है। और नाम का स्मरण होगा तो रूप भी आपके सामने रहेगा, और रूप अगर आपके सामने होगा तो लीला भी आपको दिखती रहेगी कि मेरे राम जी अब ये कर रहे हैं। अब प्रसंग में आप प्रवेश कर रहे हो,
प्रसंग में प्रभु प्रेमी इसके साथ साथ चलो कि उस तमसा के साथ साथ कभी ना कभी किसी न किसी कल्प में, किसी न किसी त्रेता युग में हम सब भी उसमें सहयोगी रहे होंगे प्रभु प्रेमियों। नहीं तो इतना आसान नहीं है कि यहाँ पर आप राम कथा सुन रहे होते या रामचरितमानस का पाठ कर रहे होते। कहीं ना कहीं आपके भी पुण्य इतने हैं कि किसी न किसी त्रेता युग में, किसी न किसी त्रेता युग में, क्योंकि राम जी तो प्रभु प्रेमी 28वीं चतुर्युगी में आए थे। राम जी 28वीं, माफ कीजिएगा, 24वीं चतुर्युगी में आए थे और श्री कृष्ण भगवान 28वीं चतुर्युगी में आए। 4 चतुर्युगी जाने के बाद श्री कृष्ण जी का अवतार हुआ था। तो 24 में से किसी न किसी अवतार में हम भी लीला में शामिल रहे हैं, आप सभी भी शामिल रहे हैं, ये मत समझना। नहीं तो प्रभु प्रेमियों कितनी जगह राम कथा हो रही है और कितने लोग उसमें शामिल होते हैं, कितने सुनते हैं। प्रभु प्रेमियों कितने लोगों को हमने देखा कि अकस्मात ही डब्बे में आ जाते हैं, सुबह चैन के में भी या कहीं भी, इसमें भी आते ही होंगे, अकस्मात आ जाते हैं। और जब राम कथा सुनते हैं तो वो कहते हैं प्रभु ऐसी लीला, ऐसी ये कब से चला रहा है, कि इतने वर्षों से चला रहा है। तो प्रभु प्रेमी उनके प्रेम का ठिकाना नहीं रहता। वो हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि हमें भी उस ग्रुप में शामिल कर लो जिसमें राम कथा डेली आती है आपकी। नहीं अवसर मिलता प्रभु प्रेमियों, आप सब, हम सब कितने भाग्यशाली हैं। बहुत बड़े भारी पुण्य पुंज इकट्ठे हुए होंगे जब हम यहाँ पर शामिल हुए हैं। उनसे पूछो जो रिटायर हुए हैं, हो चुके हैं, उनसे पूछो उनकी दिनचर्या कैसी चलती है। कितना भी आप अकेले में पाठ कर लो, ये ट्रेन की जो कथा है ना प्रभु प्रेमियों, ये जो मन को लगती है वो कहीं नहीं लगती। आप पंडाल में जाके भी सुनिए, वहां पर भी नहीं लगती। समय भी वहां पर चाहिए, पैसा भी चाहिए, आपको सब कुछ चाहिए। वहां जाने के लिए भी नहीं व्यवस्था बन पाती। कई बार हम जाते जाते यात्राओं पर भी वापस हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? नहीं है हमारे पुण्य पुण्य। लेकिन इसमें तो सहसा ही एक पंथ दो काज, और मैं तो कहूंगा एक पंथ दो काज नहीं, पता नहीं कितने काज हो रहे हैं। इसी राम कथा से जुड़कर ही सभी से कितना हमारा परिवार बढ़ता जा रहा है। दिनों दिन कोई ना कोई हमारे साथ जुड़ता जाता है, कोई ना कोई हम उसके साथ जुड़ते जाते हैं। तो कितना अच्छा ये हमारे पूर्वजों ने पेड़ लगाया। तो ये हम सबका फर्ज है प्रभु प्रेमियों, खासकर जो आ रहे हैं। क्योंकि अभी देखिए आने वाले समय में कितने लोग रिटायर हो रहे हैं, हर रोज कोई ना कोई, और 1 से 2 साल में हमारे कितने सीनियर कथावाचक भी रिटायर हो जाएंगे। उसके पश्चात क्या ये इस पेड़ को जिसने लगाया है क्या उसको मुरझाने दोगे? तो आप सभी का फर्ज है प्रभु प्रेमियों, आगे आओ। अभी सुंदरकांड जी का पाठ होगा, जैसे कि आदरणीय दैया जी अभी बता रहे थे, मंगलवार से सुंदरकांड जी में 8 दोहे, 7-8 दोहे जो भी पढ़ा जाए। तो मैं तो प्रार्थना करूंगा कि यहाँ पर नए कथावाचकों का नंबर दिया जाए, क्योंकि सुंदरकांड सबसे अत्यंत सरल है, सबको कईयों को तो कंठस्थ भी होगी। तो नए नए कथावाचकों को नंबर दिया जाए, दैया साहब से प्रार्थना रहेगी। क्योंकि 1 से 2 साल में आदरणीय अत्री जी, रामशरण जी, या 2 साल के बाद बालकृष्ण भारद्वाज जी या अन्य और भी, इनको तो हम स्पेशल जानते हैं क्योंकि हमारे डब्बों में नंबर होते हैं इनके। बाकी और भी रिटायर हो रहे होंगे, तो उसके पश्चात क्या कोई तो करेगा ना प्रभु प्रेमियों। इसलिए आगे आओ, स्वयं से आगे आओ। क्योंकि आदरणीय अत्री जी गवाह है, विशाल भारद्वाज जी जो सीए हैं, उन्होंने एक दिन इनसे प्रार्थना की, कुछ दिन उन्होंने कथा सुनी और फिर इनके चरणों में हाथ जोड़ के खड़े हो गए एक दिन नई दिल्ली। कह रहे प्रभु मैं भी चाहता हूं कि मैं भी आपकी तरह कथा करना शुरू करूं। और वो आज बहुत ही सुंदर कथा करते हैं, वाणी में संयम और उनके आचरण में भी है प्रभु प्रेम। सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि जो हम खड़े होकर बोल तो बहुत कुछ देते हैं, लेकिन कुछ तो आचरण में भी रहना चाहिए हमारी। ये बहुत बड़ी बात है। और बोलने का प्रभाव भी तभी पड़ता है प्रभु प्रेमियों, अगर हमारे स्वयं के आचरण में कुछ है। स्वयं हम अगर हम 100 बात बोलते हैं तो कम से कम 30, 40, 20, 50 कुछ तो हमारे आचरण में भी रहे। संसारिक जीव है, गलतियां सबसे होती हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके एक के बाद एक गलतियां छोड़ने का प्रयास करें, क्योंकि ये समय बड़ा कीमती है, हमारा सभी का समय बड़ा कीमती है। इतना न जाने किस पल में किसका बुलावा आ जाए, किसको पता है प्रभु प्रेमी। एक एक पल बड़ा कीमती है हमारा। तो इस प्रकार से प्रभु प्रेमियों नाम सुनना तो अवश्य कीजिए। कुछ ग्रंथ पढ़ पाए ना पढ़ पाए वो समय की व्यस्तता,
क्योंकि और भी कार्य, सामाजिक कार्य है, आपके दिनचर्या के कार्य भी रहते हैं, तो इसलिए और कुछ करे या ना करे, लेकिन नाम सुमरण में किसी का कुछ नहीं जाता। व्यर्थ के आप लूडो वगैरह खेलने से तो अच्छा नाम सुमरण कर लीजिए। बैठे बैठे नींद आ जाए, सो जाइए, आप सुमरण करते करते सो जाइए। जब जैसे ही उठेंगे तो नाम सुमरण होता मिलेगा आपको, वो माला आपकी डिसकंटिन्यू नहीं होगी, वो कंटिन्यू मानी जाएगी। सो जाइए, किसने बोला? यहाँ पर कोई पाबंदी तो है नहीं किसी के ऊपर। बैठ के सोना, सो जाइए, कथा सुनते सुनते नाम सुमरण करते करते सो जाइए, कोई दिक्कत नहीं। सोते सोते भी कोई शब्द तो उसको भी लगेगा ना, अपने आप जागृति आ जाएगी, कुछ दिन में अपने आप ही आदत सी पड़ जाएगी। तो यहाँ पर प्रभु प्रेमियों, जो भी आकर के यहाँ पर बताता, किसी का कुछ लेता नहीं है, वो बताता तो हम सबके भलाई के लिए ही है। इसलिए सभी को सहयोग करना चाहिए। जहाँ पर भी राम कथा हो रही हो, संकीर्तन हो रहा हो, सब जगह सहयोग कीजिए। तो इस प्रकार से जब लक्ष्मण जी महाराज वापिस आ जाते हैं, लक्ष्मण जी महाराज के वापिस आने के बाद भी जब आकर के, और देखिए जब लक्ष्मण जी महाराज शुरू में जैसे ही पता लगा ना, देखिए आप विवलता के जिस प्रकार से अयोध्या वासी विवल हुए अभी जब राम जी छोड़ के जा रहे थे, इसी प्रकार से जब लक्ष्मण जी महाराज को पता लगा कि राम जी वन को जा रहे हैं, वहां पर लक्ष्मण जी महाराज की स्थिति देखिए प्रभु प्रेमी। क्योंकि जब हम इष्ट के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होंगे, तो इष्ट के प्रति जब पूर्ण रूप से समर्पित होंगे, या यूं कहिए कि एक भगत जब अपने इष्ट के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होगा, तो उसकी हालत भी लक्ष्मण जी महाराज जैसी हो जाएगी। हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते हैं। और जिस प्रकार से यहाँ पर अयोध्या वासी चित्र की बातें खड़े हो गए, वहां पर भी लक्ष्मण जी महाराज भी चित्र की बातें हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। उसको ना देह का बांध रहता है, तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, ना देह का बांध ना गेह का बांध। क्योंकि देह में हमारी ममता रहती है और गेह में हमारी अहमता रहती है। और लक्ष्मण जी महाराज को ना देह का बान होता है ना गेह का बान होता है, उसको तो केवल और केवल राम जी के स्नेह का बान होता है। और प्रभु प्रेमियों, जिसको ना ममता होती है, ना देह में ममता होती है, ना अहमता होती है, जो ममता और अहमता से ऊपर उठ जाए वही राम जी के साथ जा सकता है। केवल जो अहमता और ममता दोनों को छोड़ दे, केवल और केवल वही राम जी के साथ जा सकता है। प्रभु प्रभु लक्ष्मण जी महाराज ऐसे नहीं चल पड़े, और ऐसे ही नहीं लक्ष्मण जी महाराज ने बोल दिया कि मैं किसी को नहीं जानता, ना माता को जानता, ना पिता को जानता, ना गुरु को जानता, ना स्वामी को जानता। क्योंकि माता, पिता, गुरु, स्वामी सभी के दर्शन अपने इष्ट में करते हैं। सभी के दर्शन माता के, पिता के, गुरु के, स्वामी के, सभी अपने इष्ट में राम जी में ही उनके दर्शन कर रहे हैं। और प्रभु प्रेमियों, अगर सही में देखा जाए तो हमारे देह के माता पिता, भाई बंधु सब है, लेकिन असली माता पिता तो हमारे भी वही है ना। असली माता पिता, जन्म जन्मांतर के माता पिता कौन है? वही तो है, वही तो हमारे अंश हैं सभी के, हम उसी के तो अंश है ना सभी। असलियत के माता पिता तो वही हुए ना। तो इसी प्रकार लक्ष्मण जी महाराज का प्रसंग प्रभु प्रेमियों बार बार स्मरण करिए, सुनिए, पढ़िए। लक्ष्मण जी महाराज के प्रसंग को हृदयंगम कीजिए। और जब हम लक्ष्मण जी महाराज के प्रसंग को हृदयंगम अगर हमने कर लिया, तो आपको भक्ति में आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं पाएगा। लक्ष्मण जी महाराज का प्रसंग बड़ा ही दिव्य प्रसंग, किसी महात्मा के चरणों में बैठ के किसी महात्मा की कथा या मानस जी को लेकर के फिर पढ़िए, फिर कोई सवाल जाएंगे तो फिर यहाँ पर आते हैं अत्रि जी महाराज और वर्मा जी जैसे महान पुरुष, उनसे पूछिए। तो इस प्रकार से तमसा जी पे छोड़कर और राम जी आगे की यात्रा पर निकल जाते हैं। तो किस प्रकार से आगे आने वाले श्रेष्ठ वक्ताओं के माध्यम से आप कथा श्रवण करेंगे। और कथा के दौरान अगर कोई त्रुटि हुई हो तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी। और आज की कथा के जो भी भाव हो पाए वो माता पार्वती और भगवान शंकर के श्री चरणों में प्रदान करते हुए बोलिए जय श्री राम।